हेलो एवरीवन, हम क्या पढ़ रहे हैं? पीएच एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पीएच। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था टूथ डिके एंड पीएच। आज हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच का, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीएच। हम पढ़ेंगे प्लांट्स, एनिमल्स का और पीएच का क्या लिंक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, वो किस पीएच रेंज में प्रॉपरली वर्क करते हैं, 7 to 7.8। तो अगर ह्यूमन बॉडी का पीएच कम या ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसी तरह से बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पीएच भी 7 to 7.8 है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो अगर उनका भी पीएच चेंज हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, मीन्स पीएच में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, तो उनकी भी बॉडीज़ प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी। अब जैसे बात आती है कुछ इंसेक्ट्स की जो स्टिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डंक मारते हैं। जैसे येलो वास्प आपने देखी है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, तो बूढ़ी बोलते हो, है ना। तो वो क्या करती है, वो डंक मारती है, और जब वो डंक मार के चली जाती है तो जिस एरिया में उसने डंक मारा होता है ना, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है और पेन एंड इरिटेशन होती है। उसी तरह से जो एंड्स होती है ना, चींटियाँ या फिर बीज, मधुमक्खियाँ होती हैं, ये भी क्या करती हैं, डंक मारती हैं, स्टिंग करती हैं हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में। तो उस एरिया में पेन और इरिटेशन होती है और साथ साथ क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एंट है, येलो वास्प है या फिर बीज है ना, इनके स्टिंग में, इनकी डंक में एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथेनोइक एसिड। ये मिथेनोइक एसिड जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमें पेन एंड इरिटेशन होती है और उसकी वजह से स्वेलिंग भी हो जाती है। तो अगर हमें इनकी स्टिंग से रिलीफ पाना है तो हमें क्या करना चाहिए, उस एरिया में जहाँ पे इन्होंने स्टिंग किया है, बाइट किया है, उस एरिया में हमें किसी माइल्ड बेस, मीन्स वीक बेस को रब कर देना चाहिए, ताकि जो एसिड हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसके इफ़ेक्ट को वो बेस न्यूट्रलाइज कर दे और हमें रिलीफ मिल जाए। तो ये जो एक्ट है ना इंसेक्ट्स का, एंट्स का, बीज का, वास्प का, कि जिसमें वो ह्यूमन बॉडी को स्टिंग करते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ डिफेंस थ्रू केमिकल वारफेयर। क्योंकि ये हमें तभी स्टिंग करते हैं जब इन्हें हमसे कोई खतरा महसूस हो। जब भी इन्हें हमसे कोई खतरा महसूस होता है तो ये खुद को बचाने के लिए केमिकली क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे स्टिंग करते हैं और मिथेनोइक एसिड वहाँ पे स्क्रीट कर देते हैं। हमारे पास ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी हैं जिनकी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल नेटल प्लांट। नेटल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कुछ जंगल में पाया जाता है या कुछ झाड़ियों वाले एरियाज़ में पाया जाता है। नेटल प्लांट क्या है, ये एक प्लांट है जिसमें कांटे लगे होते हैं, उसके कांटों में मिथेनोइक एसिड है। तो जब भी हम उस प्लांट्स के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो वो जो उनके कांटे हैं वो हमें हर्ट करेंगे और मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा, स्क्रीट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होगी और स्वेलिंग भी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेम माइल्ड बेस से अपने स्किन को रब करना चाहिए, ताकि जो एसिड हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसका इफेक्ट बेस से न्यूट्रलाइज हो जाए। पर जिस एरिया में ये प्लांट्स होते हैं उसमें अगर आसपास हमें इमीडिएटली कोई बेस अवेलेबल ना हो तो नेचर ने हमारा
काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। नेचर ने क्या किया है, इसी प्लांट, नेटल प्लांट के सराउंडिंग में एक और ऐसा वाइल्ड प्लांट लगाया है जो नेटल प्लांट के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। वो कौन सा प्लांट है? उस प्लांट का नाम है डॉग प्लांट। ये जो डॉग प्लांट है ये नेटल प्लांट के ही इर्द गिर्द लगा होता है। तो इसके जो लीव्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो ये जब हम अपनी स्किन पे रब करेंगे तो एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें पेन और इरिटेशन से क्या मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच का नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल एंड पीएच। सॉइल का जो पीएच है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो प्लांट्स है ना उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए सॉइल का, ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सकें, ताकि उनकी ग्रोथ हेल्दी हो सके। कुछ प्लांट्स को वीक एसिडिक सॉइल चाहिए और कुछ प्लांट्स को वीक बेसिक सॉइल चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक अगर सॉइल हो तो उससे प्लांट की ग्रोथ में असर पड़ता है। मीन्स प्लांट प्रॉपरली हेल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल के पीएच को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सॉइल के पीएच को चेंज करने के लिए हमें उसमें विनेगर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ेगा। विनेगर वीक एसिड है, तो वीक एसिड हम तब डालेंगे जब सॉइल थोड़ी सी बेसिक हो गई होगी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, ये हम तब ऐड करेंगे जब सॉइल थोड़ी सी एसिडिक हो गई होगी। तो इस तरह से पीएच का सॉइल में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंस आती है पीएच की, एसिड रेन एंड पीएच। आपने सुना है एसिड रेन क्या होता है? क्या होता है एसिड रेन? जब भी इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज़ करेगा, नाइट्रोजन गैसेस या फिर सल्फ़र गैसेस जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होके वीक एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जब रेन होती है तो उसके साथ ही ये एसिड्स अर्थ पे पड़ते हैं। तो रेन का जो नेचर है, जो पीएच है, वो लिटिल बिट एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जिन सरफेसिस पे वो रेन पड़ती है तो वो सरफेसिस क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, कोरोजन हो जाती है उनकी, मीन्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसका मतलब रेन में भी पीएच का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो नॉर्मल रेन वाटर है ना उसका पीएच न्यूट्रल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में इसलिए क्योंकि रेन में जो गैसेस के कार्बोनेट्स मिक्स होते हैं या नॉन मेटालिक कार्बोनेट्स मिक्स होते हैं, उनकी वजह से लिटिल बिट एसिडिक उनका नेचर हो जाता है रेन का। और जब ये पीएच 5.5 या 5.6 से नीचे चला जाता है तो जो रेन वाटर है उसका नेचर थोड़ा स्लाइट सा ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन, क्योंकि जब भी वो रेन पड़ती है जिन सरफेसिस पे पड़ेगी उन सरफेसिस को वो ख़राब कर देगी। और यही जो एसिडिक रेन है जब ये रिवर वाटर में एंटर करेगी या फिर जहाँ पे पड़ेगी वहाँ से वाटर फ्लो करके रिवर्स में एंटर करेगा, तो जो रिवर्स में एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी, उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वाटर का पीएच लो हो गया होगा, मीन्स एसिडिक हो गया होगा, जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, पीएच क्या होती है, पीएच स्केल क्या है और पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है,
टूथ डिके में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है? प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है? सॉइल में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है? और एसिड रेन में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है?